बाद फैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो माजी में ऐसे फैसले हो चुके हुए हैं जहां इन्होंने मार्शल लॉ जो आए और उनको कानूनी बना दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी का निशान छीन लिया, ये बहुत बड़ा ऐसा फैसला था जो पाकिस्तान के जमहूरी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद है उसके ऊपर असरअंदाज था। फिर उसके बाद फॉर्म 45 से 47 के जो फैसले हुए जो कोर्ट्स में गए और उसके आप देखें क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये पाकिस्तान के फ्यूचर से ताल्लुक है, इसका अवाम के फंडामेंटल राइट से, बुनियादी इंसानी हकूक से ताल्लुक है और पाकिस्तान का जो दुनिया में इमेज है उससे ताल्लुक है। अमूमन ममालिक अरबों रुपया खर्च करते हैं अपने मुल्क का अच्छा इमेज बनाने के लिए। हम यूं लग रहा है कि सारा कुछ खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क का इमेज बर्बाद करने के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया है, घरों से उठाना, पार्लियामेंट के अंदर आना, पार्लियामेंट पर हमला करना, यहाँ से लोगों को उठाना और जिस तरह से आनी तरामीम कराई गई है, लोगों को अगवा करके जो कुछ भी है, ये जो आप देखे फौजी कोर्स के हवाले से जो बात हो रही है, जिन लोगों ने 9 मई में उनको गिरफ्तार किया गया, एक जुमला लिख के दे दिया, बोल दिया, वो आजाद हो गए, वो धुल गए उस लॉन्ड्री के अंदर। ये मेरे ख्याल में क्या उसे कहते हैं कि एक पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जुल्म हुआ है। इसका रास्ता रोकना चाहिए, ना कि इनको लेजिटिमेट करें, इनको कानूनी हैसियत दें। मेरे ख्याल में अदलिया के ये फैसले ये पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बहुत आम है। ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आइन में दिए जो हुकूक हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम अपने हुकूक को प्रैक्टिस कर सके और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। एक ऐसा मुल्क जहाँ नाअमन है, माशी बहरान का शिकार है, अमन अमान नहीं है, सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, लोगों के अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो चुका हुआ है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये फैसला जो अभी आईनी अदालत में केस किया हुआ है, उन्हें चाहिए, जजेस को चाहिए कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। अगर पाकिस्तान का आइन बच जाएगा तो एक सोशल एक कंट्रैक्ट है, जो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा रख रहा है, वो बच जाएगा। वाइल्ला इस आइन के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद उठता चला जा रहा है। ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात जो मुज़ाकरात के हवाले से हो रही है, देखें मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत अहम है। जिस वक्त पाकिस्तान हर किस्म के बहरान का शिकार है, दिन ब दिन नीचे जा रहा है, सैंडविच बन के दो दुश्मन, एक दुश्मन पहले ईस्ट में था, एक वेस्ट में आ गया हुआ है, सैंडविच बनता जा रहा है। केपीके के हालात और बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, बाकी मुल्क भी इसी तरह से है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान बचाना, जैसे कैसर साहब ने कहा है, स्पीकर साहब ने, पाकिस्तान बचाना पहली प्रायोरिटी है। और इमरान खान ने इन हालात को सामने रखते हुए जब देखा ये बौखलाए हुए हैं, ये तो बिल्कुल खौफजदा है और इस खौफजदगी के अंदर गोलियां मारते हैं अपने अवाम को, इंगेज नहीं कर सकते, चंद घंटे, एक दिन 2 दिन इंगेज नहीं कर सकते। इस तरह से बौखलाई और खौफजदा है। आइंदा जब लोग आएंगे तो उनको ये गनशिप हेलीकॉप्टर से मारेंगे। क्या रास्ते हैं इनके पास? ये तो मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अवाम से डिटैच है। तो खान साहब ने ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई और कदम उठाया, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, इन हुक्मरानों के लिए जो इलिजिटिमेट है, इलीगल है, काबिज है। इन्होंने हर इदारा तबाह कर दिया हुआ है, हर इदारे का इस्तिक़लाल खत्म कर दिया। आमतरीन मुज़ाकरात हैं। मेरे ख्याल में जो शिमला वायदा था, जो मुज़ाकरात, उससे भी अहम मुज़ाकरात जो कि पाकिस्तान को जिंदा करने के, एहया करने के, सही रास्ते पे चलाने के, वगरना पाकिस्तान की तबाही से कोई भी पाकिस्तान को नहीं रोक सकता, बर्बादी से। इसलिए इसको सीरियस लें, संजीदा लें और इसमें ये जो विन विन वाली बातें नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। ये तो हारे हुए हैं, ये क्या जीत सकते हैं? इनके पास है क्या देने को? इन्होंने सब कुछ छीना हुआ है, गस्म किया हुआ है, इलीजिटिमेट है, इलीगल है। लिहाजा असल पाकिस्तान है। खान साहब ने इनको मौका दिया है कि आए बात करें। देखें, खान साहब के पास सॉफ्ट पावर है, अवामी ताकत जिसे कहते हैं। इस सॉफ्ट पावर को ये तशद्दुद करके, गोलियां मार के, हार्ड पावर के जरिए नहीं शिकस्त दे सकते और वो भी अपने अवाम से नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। हार इनका मुकद्दर है, इनकी पेशानी पे हार लिखी हुई है। इसलिए जरूरी है कि मुज़ाकरात को संजीदा लिया जाए पाकिस्तान की खातिर। अगर पाकिस्तान से किसी को मोहब्बत है तो अपने आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर।
पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर। लिहाजा जरूरी है कि पाकिस्तान के फायदे के लिए इन चीज़ों को, जो गैर जरूरी रुकावटें, इनको ख़त्म किया जाए। अवाम को एतमाद की ज़रूरत है। देखिए, अवाम का ट्रस्ट खत्म हो चुका है और डिटैच अवाम इनसे मायूस भी हैं। उनको हील करने की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, उनको उम्मीद दिलाने की जरूरत है। ना उम्मीदी और मायूसी को खत्म करने की जरूरत है। कितने लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, डूब रहे हैं समंदरों के अंदर, गर्क हो रहे हैं समंदरों के अंदर। इनको परवाही नहीं है। ये कहते हैं रिमिटेंसेज आएंगे, अपने वतन के बेटे वतन से जुदा हो जाएं, दरियाओं में समंदरों में डूब जाएं, इन्हें रिमिटेंसेज की फिक्र लगी हुई है। वो पैसे भेजेंगे, मर के भी पैसे भेजेंगे तुम्हें। लिहाजा पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसको अगर अहल हाथों में दिया जाए तो बहुत तरक्की कर सकता है। लिहाजा मुज़ाकरात के हवाले से गैर जरूरी रुकावटें खत्म की जाए, संजीदगी का मुजाहरा किया जाए और हमारी मुलाकात खान साहब से कराई जाए। अगर ना पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, ये लोग संजीदा नहीं है। हम उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने गोलियां मारी हैं, जिन्होंने कत्ल किया, लेकिन पाकिस्तान को हम नहीं चाहते कत्ल हो जाए, हम सारे मारे जाएं। लेकिन इनकी सिंसियरिटी आपके सामने है। इस कदर तक डिले कर रहे हैं। आप जेल के अंदर मुलाकात नहीं करा सकते। और जो पहली मुलाकात करी, आप देखें, एक तंग का कमरा है, हम 6 बंदे बैठने की जगह नहीं है, टाइम भी लिमिटेड है, आजादी से बात भी नहीं कर सकते। आप इस तरह से, और फिर सारी तलाशी आप हमारी ले रहे हैं एक एक चीज की, ना कोई पेंसिल ना कोई कुछ नहीं ले जा सकते साथ। जैसे लगता है कि हम एहसान से मुलाकात करने गए हैं। पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, दुनिया में पॉपुलर है, और पाकिस्तान का इमेज है दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान का वकार है दुनिया के अंदर। लिहाजा बावकार तरीके से मुलाकात कराएं और अच्छी माहौल में हो, ताकि हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ सके। और ये डेड लॉक पाकिस्तान, ये समझे कि कोई फायदा होगा, ये और बर्बाद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि इस वक्त जो बैकडोर पर होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है, पीछे भी इस वक्त बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है, तो जो इस वक्त बैकडोर पे जो मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है या फिर कोई बातचीत हो रही है, तो उसकी वजह से ये मुज़ाकराती अमल जो है कहीं रुकावट का शिकार नहीं है। और आपसे एक सवाल ये है कि सर, इस वक्त केपी में हालात बहुत ज़्यादा भी कशीदा हैं और पाकिस्तान के लोगों को बेदर्दी से कत्ल भी किया गया, अब दोबारा हालात ख़राब हो चुके हैं। तो इस पर आप केपी की हुकूमत से डिमांड करने की बजाय उनको उस तरीके से आप शेल्टर भी दे रहे हैं और वहाँ के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए उस तरीके से केपी की हुकूमत से मुतालबा भी नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पहले तो मुतालबात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अभी एल्डर ने साइन कर दी हैं। अभी वहाँ पर सबसे अहम मसला हमारे सिक्योरिटी के इदारों की ड्यूटी का है, रोड वो क्लियर कराएंगे। वहाँ पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो आए दहशतगर्दों का रास्ता रोके। इस वक्त वहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारी फौज है, हमारी FC है, इनकी जिम्मेदारी है रास्तों को क्लियर कर अमन बनाना। ये इलाके जो मार्ज हुए हैं, फाटा के इलाके जिला के अंदर, इनके अंदर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका हुआ है। लिहाजा आप देख रहे पूरा बलूचिस्तान कैसे है, वहाँ पर फोर्सेज नहीं है। वहाँ पर, यहाँ पर एक सड़क है, रास्ता है, हमारी फोर्सेज को क्लियर करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस भी ताकतवर होनी चाहिए। लिहाजा हमने बातें की हैं, सारा कुछ किया, साइन हुए हैं, उसके लिए प्लान बन गया है एपेक्स कमेटी के अंदर। वहाँ पर नई पुलिस भर्ती की जाएगी, वहाँ तरक्याती कामों के हवाले से बहुत